हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइंडर में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम सबने काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखे थे यूनिट से जो रिलेटेड था। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और किस चीज के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड काफी सारा जो क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आया हुआ है और आजकल लगभग हर एक एग्जाम में फैक्टोरियल से लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके फैक्टोरियल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और फैक्टोरियल बेसिकली आप 11-12 में मैथ बैकग्राउंड से होंगे तो आप जरूर पढ़े होइएगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आज हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। देखो फैक्टोरियल होता क्या है, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फैक्टोरियल का साइन कैसा होता है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे लिखोगे या फिर आप ऐसे सिंबल बना के भी लिख सकते हैं। सपोज आपको 4 फैक्टोरियल लिखा है तो आप 4 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 4 इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंबल समझ गया कि फैक्टोरियल को लिखा कैसे जाता है। अब आगे क्या है कि अगर ये फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होगा। अगर ये फैक्टोरियल सपोज 4 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल क्या बोलता है कि आप जो नंबर दिया है वहां से स्टार्ट करो और कहां तक आना है, 1 तक आना है। ठीक है, इस चीज को 4 को घटाते हुए कहां तक आना है, 1 तक आना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1। या फिर दूसरे तरीके से बोले तो 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। तो 1 × 2 × 3 × 4 है ना। आपको ऊपर से स्टार्ट करके नीचे 1 तक आना है या फिर 1 से स्टार्ट करके उस हाईएस्ट नंबर जो भी दिया है वहां तक आना है। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल का मतलब। सपोज अगर आपको दे दिया 5 फैक्टोरियल, ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे, 5 × 4 × 3 2 1 इस तरह से। ठीक है, यही आपको देखो अगर 1 फैक्टोरियल रहेगा, चलो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कि अगर 0 फैक्टोरियल तो देखो 0 का वैल्यू आपको याद रखना है, 0 का क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। ठीक है, और अगर 1 फैक्टोरियल रहा तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर 2 फैक्टोरियल रहेगा तो देखो इस 1 से आगे कहां तक जाना है, 2 तक जाना है, तो 1 को मल्टीप्लाई 2 से किए। अगर 3 फैक्टोरियल लिखेगा तो इस 1 और 2 को रहेंगे और एक और नंबर आ जाएगा, कौन सा, 3 आ जाएगा। अगर 4 फैक्टोरियल बोला तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और एक और इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम कहां तक लिखेंगे, 5 तक लिखेंगे। ठीक, और अगर 6 फैक्टोरियल बोला तो 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1। इसी तरह हर नंबर का हम लिखेंगे। अगर सपोज अगर n फैक्टोरियल रहेगा तो n फैक्टोरियल क्या लिखोगे, मतलब एक एक इसमें घटाते जाना, क्या हो जाएगा, n × n - 1 × n - 2 × n - 3। इसी तरह करते करते कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। इसको हटा रहे हैं, इसी तरह घटते 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 कहां पे जाएगा, कहीं पर जाएगा, 3 2 1 तक जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, n फैक्टोरियल, n हमारा क्या होना चाहिए, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। अगर मैं 6 फैक्टोरियल इस तरह लिखा हूं तो अगर मैं पूछूंगा यहां से, अगर आप इसको देखो 5 को, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 5 फैक्टोरियल बोल सकते हो। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल। तो आप कोई भी फैक्टोरियल को उसको उसके छोटे नंबर के फैक्टोरियल में आराम से उसको आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, सपोज ये 8 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं इसको 6 फैक्टोरियल के रूप में लिखो, तो कैसे लिखोगे, इसमें 8 7, अब जो 6 आएगा तो 6 के बाद क्या होगा, 6 5 4 3 2 1। उस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, सपोज आपको एग्जाम में ऐसे तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन करके दे दिया कि 1 फैक्टोरियल डिवाइड में दे दिया 6 फैक्टोरियल, अब बताओ क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसे छोटा फैक्टोरियल आप इसको आराम से जैसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो इसको क्या लिख देंगे इसी तरह में, 8 7, और जैसे 6 से आएंगे तो 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल दिया ही है तो इससे ये गया तो कितना हो जाएगा, 56। अगर सपोज अगर आपको ये जानकारी ना हो तो आप कैसे करोगे, इस 8 को कहां तक लिखोगे, 1 तक करके आओगे, क्या हो जाएगा ये 5 4 3 2 1 तक। और ये 6 को कैसे करोगे, 6 5 4 3 2 1। बाद में इसको इतना 6 तक क्या करोगे, आप कट करोगे, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 7 56। ठीक है, तो ये जानकारी जरूरी है। सपोज अगर आपको बड़ा नंबर को ऐसे दे दिया 15 फैक्टोरियल, ठीक, डिवाइड में कर दिया 9 फैक्टोरियल, अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, इसको क्या सीधा 15 मल्टीप्लाई कितना 14 13 12 11 10। जैसे मैं 9 करूंगा तो नीचे 9 फैक्टोरियल है ये, तो आगे मैं क्या लगा दूंगा 9 फैक्टोरियल लगा दूंगा, नीचे क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल से कट जाएगा। ठीक है, बाकी का हम देखेंगे जैसे करना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा कि फैक्टोरियल को मतलब क्या हुआ, इसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल से किस कौन सा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो वो देखो आपको क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम से फैक्टोरियल के बारे में। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, आपको क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सबसे पहला पूछेगा कि फाइंड द हाईएस्ट पावर, क्या हो जाएगा फाइंड द, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फाइंड द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन ए फैक्टोरियल। फर्स्ट तो ये टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ये कैसे होगा, ये देखो आप, अगर सपोज यहां पे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 का पावर n से, तो आपको ये बताना है कि n का मैक्सिमम वैल्यू क्या लूं, ये इसको क्या कर दे कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि 6 का जो मल्टीपल है, 6 का जो फैक्टोरियल है उसमें 2 का कितना मल्टीपल है। जैसे अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई में 2 का पावर n, ठीक है, तो आप यहाँ पे सोचोगे कि मैं n का क्या क्या वैल्यू लूं, ठीक है, कि ये 4 क्या हो जाए कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो आप क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 2 से ज्यादा ले सकते हैं नहीं, आप 2 वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। तो 1 ले सकते हो n का और एक का 2 ले सकते हो। अगर 1 लोगे तो कंप्लीट ये मैक्सिमम नहीं होगा, लेकिन 2 लोगे तो ये मैक्सिमम, इसको क्या कर देगा n का वैल्यू क्या ले सकते हैं मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, उससे बड़ा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर 3 लोगे तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 का पावर n है, मतलब n का मैं मैक्सिमम क्या लूं कि ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे मैं क्या ले सकता था, अगर n रहता तो मैक्सिमम n का वैल्यू में क्या ले सकता था 2 ले सकता था। ठीक है, 1 से भी हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो आपको यही पता लगाना है यहाँ पे जो 6 फैक्टोरियल उसमें n2 का कौन कौन सा मल्टीपल है। तो पहले 6 फैक्टोरियल लिखे हुए तो उसका कौन कौन सा वैल्यू है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो आप इसमें देखो इसमें 2 का मल्टीपल कहाँ कहाँ है। ठीक है, 2 का मल्टीपल कहाँ कहाँ मिलेगा, जो 2 में मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा। ठीक है, अब देखो 2 का यहाँ पर तो मल्टीपल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पे कितना 2 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा पावर इसका 2 3 और 1 4, मतलब 6 फैक्टोरियल में अब जो 2 का पावर होगा आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो 4 ले सकते हो। अगर 5 लोगे तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो ये प्रोसेस क्या है, करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले कि जो भी फैक्टोरियल है ना, जो भी फैक्टोरियल है उस नंबर को आप किस, जो भी पूछेगा कि 2 से करना है, 3 से करना है, 3 का पावर देना है, 4 का पावर देना है, जो भी पावर देना है, तब उस फैक्टोरियल को नंबर से डिवाइड करो। तो मुझे किससे पूछा है, 2 का पावर n से पूछा है। ठीक है, तो उस नंबर को जो फैक्टोरियल वाला है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। कितना पे जाएगा ये 3 पे जाएगा। फिर से जो नंबर आया उसको किससे डिवाइड करो 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 1 पे। ठीक है, जैसे रिमाइंडर छोटा आ जाएगा, जो नंबर से हम डिवाइड करें वो हमारा जो भी क्वोशिएंट है, ठीक है, वो हमारा इससे छोटा आ जाएगा, तो उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, मतलब मैक्सिमम पावर में क्या ले सकता हूँ 4 ले सकता हूँ। जैसे सपोज एक और मैं लेता हूँ, आपको 12 नंबर दो, जैसे अगर 10 फैक्टोरियल है चाहे 12 फैक्टोरियल है, ठीक है, मैं पूछूंगा 2 के पावर n से इसको डिवाइड करना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम, जो 12 है उसको डिवाइड करेंगे किससे 2 से, कितना पे जाएगा 6 पे, फिर 6 को किससे 2 से, कितना पे जाएगा 3 से, फिर 3 को किससे 2 से, कितना पे जाएगा 1 पर। हो गया, जैसे छोटा है उसमें करेंगे ना, छोटी 9 10, मतलब जो n का मैक्सिमम वैल्यू है, n मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे सपोज आप इसको रैंडमली इसको ऐसे भी कर सकते हो, 12 11 10 9 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये छोटा नंबर है तो आप तो ऐसे कर दो, अगर मैं 100 फैक्टोरियल दे दूं तो है ना, 200 फैक्टोरियल दे दूं तो आपको यहाँ पे 2 है, इसके अलावा कोई भी और प्राइम नंबर रहेगा तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो 12
फैक्टोरियल अपॉन में ये 3 का पावर n। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n व्हिच कैन डिवाइड 12 फैक्टोरियल बाय 3 का पावर n, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो n फैक्टोरियल जो n निकालना है हमें कि मैक्सिमम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो 12 है उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जिसका हमें पूछा है, किसका पूछा है कि 3 का पावर n, 3 से करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना पे जाएगा 4 पे। फिर क्या करेंगे 12 को, जो नंबर आया 4 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, कितना पे जाएगा 1 पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 5। आप रैंडमली इस नंबर को निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इनका कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो अगर 12 का मल्टीपल लिखोगे इसमें 12 में फैक्टोरियल में 3 का मल्टीपल, तो कौन कौन आ जाएगा, पहले तो आएगा 3 खुद आएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब हर थर्ड नंबर, उसके बाद 12 आएगा, ठीक। चलो उसके बाद क्या होगा, यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 2 और 2 यहाँ 4 और 1 5, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज और कोई दूसरा नंबर मैं लिखता हूँ, जैसे 100, जैसे 12 और कोई बड़ा 120 फैक्टोरियल है, ठीक है। मैं पूछूंगा 7 का पावर n से इसको डिवाइड करना है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n मैक्सिमम कितना होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, जो 120 है उसको किससे डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, कितना पे जाएगा 7, 1 कम 7, कितना बच गया 5, 50, 7, 49, 17 पे, ठीक है। फिर 17 को किससे डिवाइड करेंगे 7 पे, कितना जाएगा 7 गुना 14, अब जाएगा नहीं, तो 17 7 कितना हो गया 19, मतलब जो n का मैक्सिमम वैल्यू है कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, कितना निकल के आया 19 निकल गया है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक के अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो तो अभी हम पहला कॉन्सेप्ट क्या देखें फैक्टोरियल का, कि आपसे अगर ये पूछता है कि व्हाट हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, है ना, और किसी भी फैक्टोरियल में किसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो और ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। इसका और भी बहुत सारा यूज है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँ। सेकेंड आपसे क्या पूछ सकता है, सेकेंड आपसे पूछेगा कि फाइंड द हाईएस्ट पावर, यहाँ पे प्राइम नंबर, इसके बाद और नंबर कौन हो सकता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा कि फाइंड द, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ a composite number in a factorial, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका ये मतलब हुआ कि सपोज आपको क्या दे दिया 8 फैक्टोरियल, डिवाइड किससे करना है 6 के पावर n से, ठीक है। तो अभी आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो देखो हर जो कंपोजिट नंबर होता है किसी न किसी प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है, तो बहुत आसान है, हम प्राइम नंबर तो पहले पढ़ ही चुके हैं, तो 6 को ब्रेक कर लेंगे, किसमें ब्रेक कर लेंगे कंपोजिट प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा ये 2 और 3। तो हम क्या देख लेंगे कि 2 का पावर कितना है, 3 का पावर कितना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर कितना है 1 है, तो देखो 8 फैक्टोरियल में हम क्या क्या निकालेंगे कि इसको 2 का पावर कितना है, ठीक है। उसके बाद 8 फैक्टोरियल में इसका 3 का पावर कितना है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर 8 का निकालोगे तो कितना बचेगा 4 पे, फिर 4 किससे कटेगा 2 से, ठीक है, कितना होगा 4 2 और फिर किससे कटेगा 1 से, तो 4 2 8 है 9, मतलब 9 का कितना मैक्सिमम, 2 का मैक्सिमम पावर कितना निकलेगा 9। अच्छा 3 का निकालेंगे तो 3 से कितना पे कटेगा, 3 दूनी कितना पे कटेगा 6, 2 पार्ट पे कटेगा, और कोई नंबर निकलेगा, और कोई नंबर नहीं निकलेगा, 3 दूनी 6, ठीक है। जैसे आप 8 को 3 से डिवाइड करोगे कितना 2 पे कट गया, उसके बाद तो जाएगा ही, तो मतलब ये 2 3 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखो 2 का यहाँ पर इसको और अच्छे से लिखोगे 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 का मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका जो 8 है 8 फैक्टोरियल में अब इसको क्या लिखोगे, ये 8 फैक्टोरियल है, ठीक है, 8 फैक्टोरियल, इसमें जो 2 का मैक्सिमम पावर निकला वो कितना निकला, हमारा 2 का मैक्सिमम पावर 9 निकला, और 3 का कितना निकला है 2 निकला है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है मैक्सिमम पूछा है, तो आप कितना इसमें पेयर बना सकते हो 6 का, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 2 और ये 3 का पावर 2, ये तो दोनों 6 दे देगा, बाकी जो 2 का पावर 7 बचा इससे कोई 6 हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, मतलब ये कितना होगा 6 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, बाकी ये जो 2 का पावर 7 बचा
ये क्या है, एक्स्ट्रा बच गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला, 2 निकला। अब देखो आप इसको रैंडमली कैसे देखोगे, देखो 8 इसको फैक्टोरियल बनाओ, 8 को क्या लिखोगे आप, 8 7 6 5 4 3 2। हमें क्या चाहिए, 6 से डिवाइड करना, ठीक है, 6 का पावर n से डिवाइड करना। मतलब कौन कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो सकता है, इनका कितना मिलता है, एक तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 3 का है यहाँ, ये दोनों डिवाइड होगा। अगर मान लो ये नंबर और ये 6 हटा दो तो इसमें कोई भी नंबर है जो 6 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो एक बार तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा और एक बार यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n का कितना मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है फैक्टोरियल पे, अगला कॉन्सेप्ट इसलिए ये होता है, जैसे देखो थर्ड नंबर पे क्या पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन ए फैक्टोरियल, या इसको और एक तरीके से पूछा जाएगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन ए फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। इस चीज को आप पहले अच्छे से नोट करो, ठीक है, इसके बाद मैं आगे ये बताता हूं आपको इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। आप नोट कर लिए, तो देखो इसमें क्या है कि कोई भी आपको क्या देता, जैसे देखो इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। तो देखो पहले जीरो आता कैसे है, सबसे पहले अगर 2 और 5 को हम मिलाएंगे तब जाके हमें कितना मिलता है, 1 जीरो मिलता है। मतलब 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 मिलता है, तब जाके हमें कहाँ मिलता है, 1 जीरो मिलता है, ठीक है। अगर 2 का पावर 2 हो, 5 का पावर 3 हो, तब भी हमें क्या मिलने वाला है, देखो जीरो बनाने के लिए 1 2 1 5 का कॉम्बिनेशन होना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 3, ये अलग अलग चीज है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 2 और 1 5 5 और 1 5, ठीक है। ये 2 5 मिलके 1 जीरो तो दिया, और ये 2 और ये 5 मिलके 1 जीरो दिया, ये 5 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो देखो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में जितना पेयर बनेगा, 2 और 5 का एक साथ पेयर करेंगे, जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और ये 5 3 बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो 1 5 तो एक्स्ट्रा रह जाएगा, क्योंकि इसको क्या नहीं मिल पाया, 2 नहीं मिल पाया, इसलिए क्या नहीं बनाएगा, ये जीरो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जो 2 का पावर 2 है उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कौन ज्यादा है कौन कम है उससे मुझे ये नहीं लेना है, ठीक है। जो 2 और 5 का पेयर एक साथ देगा वही हमारा क्या बना देगा, जीरो बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, सीधा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसको एक और अच्छे से समझने के लिए देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक पैकेट बनाना है, ठीक है, और आपके पास है क्या, सपोज आपको चॉकलेट है बहुत सारा, मान लो 40 है डेयरी मिल्क का, ठीक है, और 50 है, और कौन सा चॉकलेट होता है, डेयरी मिल्क, और एक समझ लो किट कैट है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। आपको बनाना है क्या, ऐसा ऐसा बहुत सारा पैकेट बनाना है जिसमें 2 डेयरी मिल्क होना चाहिए, 2 डेयरी मिल्क होना चाहिए, और 3 किसका होना चाहिए, किट कैट का होना चाहिए। बताओ ऐसा ऐसा आप कितना पैकेट बना सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर 2 डेयरी मिल्क है तो ये कितने पैकेट में जा सकता है, ये 40 पैकेट में जा सकता है, और ये 50 किट कैट है तो कितने पैकेट में जा सकता है, कितना हो जाएगा, 50 है तो 48 16 कितना हो जाएगा, 20 23 60 हो जाएगा, ज्यादा 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 23 48, ठीक है, 16 पैकेट में जाएगा, ये 20 पैकेट में जाएगा, दो दो रख कितना रखे, ये दो रखना है ना, तो ये 20 पैकेट में जाएगा, और ये कितना पैकेट में जाएगा, 16 में। लेकिन आपको ये कंपलसरी है कि एक पैकेट में 2 डेयरी मिल्क और 3 कैडबेरी रखना ही है, ठीक है। तो आप कितना पैकेट बना सकते हो, 20 बना सकते हो, नहीं, क्योंकि क्या कम पड़ जाएगा, ये कम पड़ जाएगा। तो आपको मैक्सिमम कितना पैकेट बनेगा, 16 पैकेट ही बनेगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे कि 2 और 5 के 2 और 1 5 के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है, हमें 1 जीरो मिलता है। तो यहाँ पे 2 कितना दिया, 2 दिया, 5 कितना दिया, 3 दिया है, हमें जीरो बनाना है तो 1 2 1 5 लेना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो ये 2 जो है यही किसके साथ, 5 के साथ एक्स्ट्रा कौन है, एक्स्ट्रा 5 है, तो एक्स्ट्रा जो 5 वो खत्म हो जाएगा, इसका जो 5 2 बार है उसको ले लेंगे तो वो क्या बना देगा, 2 जीरो बना देगा, बाकी 1 5 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ। जैसे अगर सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 का पावर 10, 5 का पावर 9, 3 का पावर 7,
6 का पावर 11, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ठीक। तो देखो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकले, नंबर ऑफ जीरो आता कहां से, 2 से और 5 से। तो सबसे पहले 2 और 5 देखो है कितना, यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पे कितना है 5 के पावर में, देखो यहाँ भी 2 है, ठीक है। 2 अगर यहाँ पे कितना 2 का पावर 11, यहाँ पे भी 11 प्लस कर चलो, यहाँ पे प्लस कर दो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। बाकी 2 बनाने के लिए ना तो ये 3 की जरूरत है, यहाँ पे जो 3 है उसकी भी हमें जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बचा ये दोनों, अब ये दोनों बचा, तो बताओ 2 कितनी बार है, 21 बार है, 5 कितना बार है, 9 बार है, मतलब कितना जोड़ा बनेगा, 9 को ही जोड़ा बनेगा। 21 2 के बाद जो इतना सारा 2 है और उसमें इसका हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं आ जाएगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना निकल के आएगा, 9 नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएगा, ठीक है। ये बात अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे सपोज मैं आपको इस पे 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसको करके बताओ, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ। तो अभी तक जो भी फैक्टोरियल के बारे में आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 200 फैक्टोरियल है अपॉन 7 का पावर n, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, है ना। ये इसको क्या कर रहा है, 200 फैक्टोरियल अपॉन 7 का पावर n इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 का पावर n, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करना है, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सबसे पहले 200 को किससे डिवाइड करो, 7 से। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि हमें 7 से छोटा मिल ना जाए। तो कितना पे जाएगा, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, ठीक है। फिर कितना आ गया 28 आ गया, फिर 28 को किससे करेंगे, 7 से कितना पे जाएगा, 7 चौका, तो छोटा आ गया, तो कितना हो गया 28 और 4 32, मतलब इनका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 32, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अगला वैल्यू क्या बोला है, चलो आप अच्छे से इसको ट्राई करो, अगला क्वेश्चन को फिर मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इज 100 फैक्टोरियल, कितना निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताना है 100 फैक्टोरियल में, ठीक है। ट्राई करो इसे, आप कर लिए होइएगा, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो क्या बोला है कि 100 फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ जीरो बताना है। देखो अब नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैंने आपको क्या बताया कि उसमें किसका पेयर मिलना चाहिए, 2 और 5 का पेयर मिलना चाहिए, ठीक है। तब देखो 100 तक आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 सबको मल्टीप्लाई करके आपको 100 तक लिखोगे। तो उसमें क्या होगा कि 2 का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हर अल्टरनेट नंबर आपको क्या देने वाला है, 2 देने वाला है। और 5 के लिए क्या होगा कि हर 5वां नंबर आपको क्या देगा, एक 5 देगा। तो 2 तो बहुत मिलेगा, लेकिन 5 का होगा बहुत कम मिलेगा। तो जो सबसे कम है हम वही निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 निकालने में, जैसा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 इस तरह से करके करके आप कहाँ पे जाओगे, 98 99 और 100। इसमें क्या होगा कि 2 का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें 2 का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हर अल्टरनेट नंबर आपको 2 देगा। हमें चाहिए क्या, 2 का पावर a और 5 का पावर समथिंग b चाहिए। अब a और b में जो छोटा होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 का पावर a है ना, ये बहुत ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि हर अल्टरनेट नंबर में क्या 2 छुपा हुआ है। और 5 का क्या है ना कि हर 5वां नंबर में 5 छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलने वाला है, कम मिलने वाला है। तो हम क्या पता लगा लेते हैं कि 5 का कितना पावर इसमें छुपा हुआ है, कहां तक है, 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। तो चलो वही हम निकालते हैं। तो जो हमारा 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल, उसको मैं किससे 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 से कितना पे जाएगा, 20 पंचे 100, फिर मैं 20 को किससे डिवाइड करूंगा, 5 से, तो कितना पे जाएगा ये 4 पे। अब ये डिवाइड होगा नहीं, छोटा आ गया, तो कितना हो गया ये टोटल 24। मतलब 100 फैक्टोरियल में टोटल जो 5 छुपा हुआ है वो कितना छुपा हुआ है, 2 का पावर 5 का पावर 24, ठीक है। चलो वो पूरा आप जैसे निकाल सकते हो, देखो इसका क्या हो जाएगा, इतना हो गया, इसमें क्या निकला 5 का पावर 24, और आपका 2 निकालना है तो चलो 2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो 2 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 100 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ जाएगा 50, 50 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 25, 25 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा सारे बार, लेकिन कितना है हमें लेना क्या, इंटीजर पार्ट लेना है, ना कि फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेना। तो 25 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 को 2 से करोगे तो 6, 6 को 2 से करोगे तो 3, 3 को 2 से करोगे तो 1, ठीक है। अब इसको ऐड करो, कितना हो गया 75, 75 और 12 87, 87 और ये 93, 93, 96, 97, और जो 2 का पावर निकला वो कितना निकला 97, दिख रहा है।
कि 1 से लेकर के अगर 100 तक वो मल्टीपल है, फैक्टोरियल है, तो उसमें 2 का टोटल कॉम्बिनेशन कितना मिला? 2 का पावर 97 मिला, 2 का पावर 97। तो बताओ यहाँ पे 24 वाले 5 को, मतलब जो 24 ऐसा 5 है जिसको 2 तो मिल गया, लेकिन बाकी का जो 2 है क्या उसको 5 मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मतलब 24 2 को 5 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी आगे 24 से आगे जो भी 2 है उसको क्या नहीं मिल पाएगा? 5 नहीं मिल पाएगा, तो क्या नहीं बना पाएगा? 0 नहीं बना पाएगा। इसीलिए टोटल जो 0 यहाँ पे निकलेगा वो कितना निकलेगा? 24 निकलेगा। तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 इस तरह 100 तक के, तो उसके लास्ट में जो ट्रेलिंग 0 होगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, कहां से? लास्ट से। अब काउंट करोगे तो कितना मिलेगा? 24 मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुआ, मतलब हम लोग फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में अगला क्वेश्चन है, चलो करके बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अब इसको पढ़ो और अच्छे से करो। आई थिंक ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या मिला, बोला अगला क्वेश्चन बोला कि फाइंड द जीरोस इन 200 फैक्टोरियल प्लस क्या है? 100 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें क्या लगने वाला है, जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि 100 को ऐड करो 10 में, तो कितना हो जाएगा? 110। गौर करना, यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 1 जीरो थे, 1 जीरो आया। अगर मैं बोलूं कि 1000 को ऐड करो 100 में, तो कितना हो जाएगा? 1100। अगला मैं बोल रहा हूं कि 4 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक है, ऐड करो, ठीक है। चाहे चलो 2 ही जीरो है, तो कितना हो जाएगा? ये 1 जीरो 2 जीरो 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 1 जीरो, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब हम जीरोस को ऐड करते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ, तो जिसके पास जितना कम जीरो होता है ना, लास्ट में उतना ही आता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास 2 जीरो था, यहाँ पे इसके पास 1 जीरो, तो लास्ट में 1 ही जीरो आएगा। यहाँ पे और जीरो जितना चाहे जीरो मर्जी बढ़ा लो, ठीक है। लास्ट में भले ये नंबर बढ़ेगा, इधर 0 0 0 0 कुछ ना कुछ बढ़ेगा, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा? 1 ही जीरो रहेगा, क्योंकि उसके बाद कौन आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो आएगा, क्या? लास्ट में 2 जीरो ही आएगा, जो छोटा वाला होगा वही आएगा। चाहे इसके साथ आप जितना 0 बढ़ा लो, जितना 2 बढ़ा लो, जितना 1 बढ़ा लो, कुछ भी रहेगा क्या? ये 2 ही रहेगा, लास्ट में 0। बात क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे इसमें आप चाहे जितना 0 बढ़ा लो, ठीक है, ये जो 2 रहेगा वही 2 है। यहाँ कम करोगे, यहाँ भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में अच्छे से आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करते हैं, ठीक है, और सबके लास्ट में 0, तो जो सबसे कम वाला 0 जिसके पास होता है लास्ट में, वही कम वाला 0 ही आएगा, ठीक है। ये चीज को मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ 0 इन 200 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल। तो बताओ नंबर ऑफ 0 इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, और ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो जो कम वाला है वही नंबर हमें 0 हमें देने वाला है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप इससे ये पूछा गया था कि फाइंड नंबर ऑफ 0, ये देने का मतलब है, लेकिन हमें निकालना रियली में क्या, यही निकालना है। तो इस 100 फैक्टोरियल को अभी हम लोगों ने देखा कि जब 100 फैक्टोरियल में क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 200 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, तो फाइनली हमें निकालना क्या है, यही निकालना है। और अभी इसको हम देखें कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें कितना निकला था? 2 का पावर तो 97 निकला था, ठीक है। मल्टीप्लाई में 5 का पावर कितना निकला था? 24 निकला था। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ये देखे, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? टोटल 24 हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो, अब इसी दोनों को मैं क्या कर दिया हूं? मल्टीप्लाई कर दिया हूं। तो क्या पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ 0 इन 200 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एकदम केस अलग है, इस चीज को फिर आप अच्छे से समझो। तो आप ट्राई करो, ठीक है। तो मैं ये रब करके फिर से आपको समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या पूछा कि आपको, ये भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसको तो हम लोग देख ही लिए हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। बोला क्या कि आप 200 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल। आपसे पूछा क्या कि नंबर ऑफ 0 बताने के लिए। अब क्या होगा, इससे अगर 1 0 इसके पास हो और 1 0 इसके पास हो, अगर मल्टीप्लाई होता है तो बाकी 0 कितना हो जाता है? 2 0 हो जाता है। और मान लो 2 0 इसके पास है, एक के पास 4 0 है, तो टोटल 0 का संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और तो वो 0 क्या होता है? आपस में ऐड हो जाता है,
मतलब ऐड होने का मतलब इसके 10 का पावर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 का पावर 4 हो जाएगा, ऐड होकर 10 का पावर क्या, जब ऐसा होता है कि एक का पावर बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ठीक है। बेस अगर सेम हो, यहाँ पे a कर दो, यहाँ पे n कर दो, तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये 200 जो लिखा है इसमें 2 कितना है और 5 कितना है, फिर इसमें 2 कितना है और 5 कितना है, ठीक है। और दोनों का आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 2 और 5 का फिर पावर क्या होगा, 2 वाला का 2 के साथ ऐड हो जाएगा और 5 का पावर 5 के साथ ऐड हो जाएगा, और जो छोटा रहेगा वही हमें देने वाला है, ठीक है। आप सब अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर समझे तो ट्राई कीजिए। तो चलिए मेरे साथ देखिए, इसको 200 फैक्टोरियल इसमें कितना हो जाएगा, अभी मैं आपको बताया हूँ कि 2 इसमें बहुत होगा, तो हमें निकालना क्या, 5 ही निकालना है, ठीक है। तो 5 कितना हो जाएगा, एक बार 5 से कितना हो जाएगा, 5 40 आ जाएगा, 40 को फिर 5 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 8 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कितना हो गया ये टोटल, यहाँ से 49 मिला, कितना 5 का पावर 49, यहाँ से कितना निकला 5 का पावर 49, ठीक है। और दूसरा जो था 100, उसमें अगर मैं 5 निकालूंगा 5 का पावर है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, ये एक बार 20 हो जाएगा, और 20 और 1 और डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा, कितना हो गया ये 24, ठीक। और जब मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 5 का पावर कितना निकला, 200 में 5 का पावर 49, और यहाँ पे 2 का 100 फैक्टोरियल में 5 का पावर कितना निकला है, 24 निकला है, 5 का पावर 24, मतलब ये ऐड होकर के क्या देगा, 49 और 24 कितना हो जाएगा, 73, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया हमारा, 73 हो गया। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 73, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 73, है ना समझ में अच्छे से, ठीक है। चलो लास्ट, इसी कॉन्सेप्ट में लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो तो जल्दी से, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप जल्दी करो इसको। तो नंबर ऑफ जीरो का क्या मतलब होता है कि आपको ये पूछा जाता है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में ट्रेलिंग जीरो या लास्ट से एंड से जीरो कितना आएगा आपको वो बताना होता है, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन बना बच्चा, इस बार कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब तक इसको देखो। क्या बोला कि 127 फैक्टोरियल है, वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 7 का पावर n से। तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द n, ठीक है। तो ये डिविजिबल है 127 फैक्टोरियल अपॉन में 7 का पावर n। हमें क्या निकालना है, n निकालना है, कि हम n का क्या मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। तो 127 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, कितना मिल जाएगा, 7 एकम 7, 5 बचा 57, 7 अट्ठे 56, फिर 18 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, कितना मिल जाएगा, 7 दूनी 14, और जाएगा नहीं जाएगा, तो 18 और 2 20 कितना हो गया, 20, मतलब जो n का मैक्सिमम वैल्यू होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो देखो अब क्या होगा, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे तरफ बढ़ते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो फैक्टोरियल यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, जब इसका हम लोग और भी क्वेश्चन जब रिवाइज करेंगे तो उस टाइम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, चलो नया चीज स्टार्ट करें, डिविजिबिलिटी, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, भाज्यता का नियम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितना सारा नंबर जो हम लोग डेसिमल में देखे थे, डेसिमल में कौन कौन सा नंबर देखे थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर है 10 11 12 सारे का हम लोग रूल देखने वाले हैं, और इसमें जितने सारे प्राइम नंबर हैं हम लोग उसका भी क्या देखेंगे, रूल देखेंगे। इसको कैसे हम लोग, अभी जैसे 7 का डिवाइड करते थे उसमें 2 से मल्टीप्लाई, लास्ट नंबर को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके घटा के करते हैं, कभी 5 से कर देते हैं, कभी 4 से कर देते हैं, है ना। जैसे प्राइम नंबर में तो छोटा जो नंबर है कौन कौन सा नंबर, चलो 7 11, इसको तो आप आराम से छोटे सा रूल है उससे आराम से कर सकते। लेकिन अगर 12 नंबर आ जाता है, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, उसके बाद 23 आ गया, 29 31, है ना, कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है, ठीक है, तो उसको सीट कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे कैसे डिवाइड करते हैं उससे भी हम लोग इसको अच्छे से। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको जैसे इसमें रटा कि 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाओ, है ना, तो हम लोग वो नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। वो आता कहाँ से है
किसका कितना होता है, और वो 2 ही क्यों है, इसके अलावा भी और इसका होता है सिर्फ जो उसको भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 का डिग्री चेक कर सकते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज का क्लास कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, तब आज यहीं पर रोकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से अभी तक के जो भी क्लास हुआ है उसको अच्छे से आप रिवाइज करके आइएगा, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। और आप सब अच्छे से रहिए और इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।